हेलो व्यूवर्स, आई एम दीपिका ऑफ मैथ्स टीचर। ऑनलाइन स्टडी विद दीपिका में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चैप्टर 1 क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 स्टार्ट करने जा रही हूँ। प्रीवियस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन बताया था मैंने, अब उसी को फॉलो करके हम ये सम करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये पेपर में ज़रूर आता है। देखिए, कह रहे प्रूव डैट √2 इज़ इरेशनल, मतलब हमें √2 को इरेशनल प्रूव करना है। ये जो सम है ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से होगा, मतलब उल्टा करके इरेशनल को हम रैशनल में कन्वर्ट करेंगे। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, लेट √2 इज़ अ रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एंड √2 इज इक्वल्स टू p/q। मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर को हमेशा हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड q नॉट इक्वल टू 0। अगर नीचे q 0 होगा तो वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी पूरी इक्वेशन, वो हमें नहीं करनी, इसलिए ये लिखा जाता है। ओके, हेयर p एंड q, अब इसमें p एंड q को प्राइम्स होते हैं। p एंड q आर को प्राइम्स, दैट इज़, इसका क्या मतलब है, p एंड q हैव HCF 1। देखिए, को प्राइम नंबर्स वो होते हैं, लेट मैंने 2 और 3 की पेयरिंग कर ली, 2 भी 2 बन जाए 2 में जाएगा, ये 3 भी 3 बन जाए 3 में, फिर 1 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा। इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन फैक्टर 1 ही आ रहा है। मतलब को प्राइम्स, दो प्राइम्स का जोड़े से हमें कॉमन फैक्टर, हमें इसमें कॉमन फैक्टर 1 मिलता है, वही हमारा को प्राइम होता है। उसके बाद मैं इसे इक्वेशन 1 ले लेती हूँ। इतना आपको समझ आ गया होगा। पहले हम √2 को रैशनल नंबर हम लेंगे, क्योंकि हमें इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ करना है। √2 p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0, हेयर p एंड q आर को प्राइम्स, दैट इज़ p एंड q हैव HCF 1, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही आना चाहिए। अब हमने फ्रॉम 1 से मैं क्या करती हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, √2q इज इक्वल्स टू p, ओके, एंड स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की तो क्या होगा, 2q² इज इक्वल्स टू p², ये क्या हो जाएगा, q² इज इक्वल्स टू p²/2। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। फ्रॉम 1 से हमने इसको चेंज किया, मतलब √2 को q से मल्टीप्लाई किया, हमें p मिला, फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड की, हमें ये मिला q², ये 2 इसमें मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड में चला गया। इट मीन्स, इससे आपको क्या पता चलता है, इट मीन्स 2 डिवाइड्स p², या p² इज डिविजिबल बाई 2, आप दोनों तरीक़ों से लिख सकते हैं, एंड 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। ओके, अब देखो, अगर p²/2 है तो हमें कुछ मिल भी तो रहा है, जैसे कि मान लीजिए p हमारा कोई वैल्यू है 2, जब इसको p²/2 करेंगे तो ये 4/2 हो जाएगा, तो हमें ये 2 मिला भी तो है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, p/2 इज इक्वल टू c। लेट से हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये c हमें कोई इंटीजर मिला है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू 2c एंड c इज एनी, वेयर c इज एनी इंटीजर, c हमारा कोई इंटीजर है। अब हमने क्या किया, जो p इक्वल टू 2c था, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। अब इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट किया, तो हमें क्या मिला, √2q इज इक्वल्स टू p की, हमने ये p की वैल्यू यहाँ पर हमने ये 2c पुट कर ली, तो मैं लिख दूँगी फ्रॉम, ये 3 इक्वेशन ले लेते हैं, फ्रॉम 3। अब अगेन मुझे स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है, मैंने SBS लिखा है, SBS आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2q² इज इक्वल्स टू 4c², 2c कट किया, q² इज इक्वल्स टू 2c²। अब q²/2 हो जाएगा, बचेगा c²। अगेन हम यही लिखेंगे। अब स्टूडेंट से हमें क्या मिला, q²/2 इज इक्वल्स टू c²। तो अब हम क्या करेंगे,
इसमें क्या है, इट मीन्स, दोबारा हमें क्या दिखा, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 एंड क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। सेम थिंग जो हमने पीछे किया था, पीछे हमने पी क्यों किया था, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 एंड पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब उसके बाद हमें यहाँ भी क्या दिख रहा है, अब क्यू बाई 2 किया तो ऑब्वियस है अब भी हमें कुछ ना कुछ मिला होगा, डी। मैं इसको लेट कर रही हूँ, लेट से मीन्स क्यू इज इक्वल्स टू 2D कर दिया, क्यू इज इक्वल्स टू 2D कर दिया। अब क्या हुआ हमारे पास, क्यू इज इक्वल्स टू 2D आ गया। अब हमें पीछे क्या मिला था, पी हमें 2C मिला था एंड क्यू भी हमें 2D मिला था। अब इसमें कॉमन फैक्टर तो 2 आ रहे हैं, बट मैंने क्या कहा था, को प्राइम्स में कॉमन फैक्टर्स 1 होना चाहिए, इसमें 2 आ रहा है। इससे क्या पता चलता है कि हमारी कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग है। सो आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। तो हम कैसे लिखेंगे, इट शोज़ डैट, इससे हमें क्या पता चलता है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इट शोज़ डैट P and Q both have a common factor 2, कॉमन फैक्टर तो 2 आ रहा है, which our contradiction to the fact that P and Q are coprime and have HCF 1। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, सो आवर assumption is wrong, hence root 5 is irrational। देखिए इसमें हमें कुछ नहीं करना, बस इसमें मैंने क्या किया है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज़ किया है, रूट 2 को मैंने रैशनल प्रूव किया है, मतलब हमें इसको उल्टा करना है। मैं मान लेती हूँ रूट 2 रैशनल है, रूट 2 रैशनल में हम क्या करते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0, मैंने बस उतना लिखा। पी एंड क्यू आर को प्राइम्स होते हैं जिसका HCF 1 होना चाहिए। फ्रॉम 1, इस फ्रॉम 1 से मैंने इसको रूट 2 क्यू इज इक्वल्स टू पी किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड की, हमें क्यू इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2 मिला। तो हम इसे लिख सकते हैं P डिवाइड्स 2 डिवाइड्स P स्क्वायर एंड 2 डिवाइड्स P ऑल्सो। मैंने इसको लेट कर लिया क्योंकि जब भी हम कुछ डिवाइड करेंगे P बाई 2 तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जैसे यहाँ पे मुझे 2 मिला था, समझ लीजिए C जो है 2 ही है, 2 ही मुझे मिल गया, मैं इसको C लेट कर रही हूँ। और जो C है यहाँ पर कोई इंटीजर है, मीन्स P इज इक्वल्स टू 2C हो गया। अब मैंने इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट किया, रूट 2 क्यू इज इक्वल्स टू 2C, ये 2Q स्क्वायर 4Q स्क्वायर हो गया, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2C स्क्वायर, फिर Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू C स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या किया, Q स्क्वायर बाई 2, इट मीन्स Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 एंड Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। Q बाई 2 D मिला, अब हमें तब भी तो कुछ ना कुछ मिलेगा, Q को 2 से करेंगे तो डिवाइड, सेम थिंग वही है कि 4 बाई 2 होगा तो हमें 2 ही मिलेगा। अगर मैं Q2 लेती हूँ तो मैंने D लिया, अब Q इक्वल्स टू 2D हो गया, दोनों इक्वेशन में 2 कॉमन आया। तो इट शोज़ दैट P एंड Q बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर 2 विच एवर कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट P एंड Q आर को प्राइम हैव HCF 1। सो हमारी assumption इज़ रॉन्ग, हैंस P5 इज़ इरेशनल। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ।